कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 जो कि एक्सरसाइज 6.3। आज इसका 17 क्वेश्चन 17वां प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अगर आप इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, इससे पहले क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, तो उन क्वेश्चन को कर लेना। अब यहाँ से हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो सर हम बना रहे हैं उसका पीडीएफ आप हमें दे दीजिएगा, तो हमारे इस वीडियो यूट्यूब के बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन of side 18 centimeter is to be made into the box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to from the box. What should be the side of the square we cut off so that volume of box is the maximum possible? So after reading यू अंडरस्टैंड दैट कि सर इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। जो हमको गिवन है उसको अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को लेके चलना है। जितना हमने पढ़ा उसमें ये पता चला कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर पीस है। इट मीन दैट कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर के शेप में स्क्वायर का पीस है, कोई टुकड़ा है। ठीक है, ये टुकड़ा है जिसको हमें क्या करना है, विदाउट टॉप का बॉक्स हमको बनाना है। उसके लिए आपने क्या किया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने कटिंग, यहाँ पर ये कहा गया है, आपको से मेंशन है कटिंग ए स्क्वायर ऑफ ईच कॉर्नर, यानी आपको प्रत्येक कॉर्नर से इक्वल साइज़ का एक स्क्वायर कट करना है, लाइक दिस। आप देखिएगा, और जैसे ही स्क्वायर कट हो जाए तो उसको काट के अलग रिमूव कर दीजिए, ये हमको हटा देना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इसको बहुत अच्छे से कंसीडर करना, समझना। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो मैंने रेड कर रखा है इसको काट के अलग करना है। अब काट को अलग करने के बाद आपसे कहा है इसको फोल्ड करिएगा। जब ये आपका कटिंग हो जाएगा तो आपको यहाँ से जो है इसको फोल्ड कर लेना है ऊपर की तरफ। ठीक है, बिना टॉप का क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा। यहाँ से आप इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। एंड आपसे कहा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर इज कट, यानी आपको ये बताना है कि जो स्क्वायर आपने कॉर्नर से कट किया है उसकी साइज़ क्या है। देन आपसे ये भी कहा है, और इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कहा है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज़ मैक्सिमम पॉसिबल। जो शेप बन रही है उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये आपको बताना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बार आपको, अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं, पहली बार अगर इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझना होगा पढ़ने के बाद, और फिर हमें क्या करना है वो आपको जानना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेट कटिंग साइज ऑफ कटिंग साइड, जो हम साइड जो काट कर रहे हैं उसको लिखेंगे लेट कटिंग साइड ऑफ, या साइड बी एक्स हमने माना कि उसकी जो हमने जो स्क्वायर कट किया है, कटिंग स्क्वायर साइड बी एक्स सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया कि हमने ये जो कट किया है, ये स्क्वायर जो है ये एक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर कट किया है। ओके, देन आप क्या कहोगे, फॉर द बॉक्स, जो बॉक्स है उसके लिए हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ बॉक्स
इज इक्वल्स टू, आपसे स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि जो स्टार्टिंग में जो आपका जो स्क्वायर से ये जो पीस है स्क्वायर का ये 18 है, ये सी आप समझें कि ये 18 है, ठीक है। ये भी टोटल 18 है, यहाँ भी आप देखेंगे 18 है। सो यहाँ से यहाँ तक ये भी 18 है, तो ये भी आपका 18 हो जाएगा। बट सर जब कटिंग होगी एक्स स्क्वायर की तो उसमें हमारे पास जो व्हाट इज़ रिमेनिंग साइड, जैसे अगर हम बात करें ये वाला साइड क्या होगा, इतना। सो आप कहेंगे सर एक्स आपने यहाँ से रिमूव किया, एक्स आपने इधर से रिमूव किया, सो 18 माइनस 2x दोनों साइड से आपने सेम एज यहाँ पर भी आप कहेंगे ये वाला जो साइज होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x, क्योंकि x आपने इससे इधर से रिमूव किया, x आपने दोनों तरफ से रिमूव कर दिया। ओके, सो ना अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने लेंथ, अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो आप कहोगे सर लेंथ क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। सेम एज अगर हम बात करेंगे इसकी ब्रेथ की, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा, ब्रेथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू ब्रेथ हम भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी सर 18 माइनस 2x ओके सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर वॉल्यूम का जिक्र हुआ था, तो वॉल्यूम की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी चाहिए, तो हाइट आपकी क्या होगी, हाइट ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू, बिकॉज आपने x सेंटीमीटर उसको आप फोल्ड करेंगे, इस साइड को जब आप फोल्ड करेंगे तो ये x है, तो x सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ यू नो कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम, आप कहेंगे वॉल्यूम, ठीक है, क्या कहेंगे आप सर, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल्स टू लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। अब दोनों का वैल्यू, ये तीनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, सो ना अभी हमारे पास ये आ गया वॉल्यूम, सो वॉल्यूम को मैं v से मेंशन कर लेता हूँ, v, ठीक है, v से। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो जो वॉल्यूम है जो x वेरिएबल के फॉर्म में है इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। सो आपने डेरिवेटिव किया v डैश, ये क्या आएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप होल स्क्वायर करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सर, फर्स्ट एज इट इज़ 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू एक्स का 1 प्लस एक्स एज इट इज़ एंड 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। सो इसको हम नोट डाउन करेंगे 2 इंटू 18 माइनस 2x एंड देन 0 माइनस 2 इंटू 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास v डैश, और इसमें से हमने कॉमन लिया 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x कॉमन लिया, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और इधर से हमारा ये कॉमन गया 18 माइनस 2x, तो व्हाट इज रिमेनिंग, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप लिखेंगे सर ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस के 4x, कुछ इस तरीके से v डैश 18 माइनस 2x एंड देन सर ये 18 माइनस का 6x, हमारे पास हुआ 18 माइनस 6x। ओके, ये हमारा v डैश है। अब सर हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के लिए मैक्सिमम दिखाएंगे तो किस पॉइंट पे हम दिखाएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, पुट v डैश x इक्वल्स टू 0, देन 18 माइनस 2x एंड 18 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। 1 बाई 1 वी कैन से सर एक 9 होगा और एक हमारा क्या हो जाएगा 3। ये हमारे पास x के 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ठीक है। ये हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब इन क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि वाकई सर कौन कौन से क्रिटिकल भी वाकई लाई करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। सो आपने क्या कहा था, हमारे पास एक स्क्वायर था,
हमने x सेंटीमीटर का कॉर्नर से एक स्क्वायर कट किया था, ये बड़ी शीट भी स्क्वायर की थी, बट टोटल 18 था। यहाँ हमारे पास ये 18 माइनस 2x था और यहाँ पर भी हमारा 18 माइनस 2x था। ठीक है। सो मैंने कहा कि आपके पास x की दो वैल्यूज़ हैं। सो अगर आपने x का वैल्यू 9 कंसीडर किया, आपने लिखा इफ़ x इक्वल्स टू 9 देन x इक्वल्स टू 9 इन द सेंस आप कहोगे सर जो x का यानी जो हाइट होगी वो तो आपकी x यानी 9 हो जाएगी, बट जब आप लेंथ की बात करोगे तो लेंथ क्या बनेगा सर 18 माइनस 2x, और x आपने कंसीडर किया है 9। सो 18 माइनस 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 18 बन गया। तो सर लेंथ तो सर ज़ीरो आ गई। जब लेंथ ज़ीरो आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे सर यहाँ तो कोई शेप बनेगी नहीं, जैसा आप बॉक्स बनाएंगे कोई बॉक्स बनेगा नहीं। इट मीन्स दैट आप सीधा यहाँ पर मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन कर देंगे, यहाँ लिख देंगे x इक्वल्स टू 9 इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जब x इक्वल्स टू 9 कंसीडर करोगे तो हाइट तो 9 कंसीडर हो जाएगा, लेकिन लेंथ आपका ज़ीरो आएगा और ब्रेथ आपका ज़ीरो आएगा। जब लेंथ ब्रेथ ज़ीरो हो गया तो फिर हाइट का तो कोई सेंस ही नहीं है बॉक्स के केस में, तो यहाँ पर हमारा बॉक्स बनेगा ही नहीं। अच्छा तो ठीक है, फिर तो हमारे पास एक ही पॉइंट बचा है x इक्वल्स टू 3। ओके, सो हमारे पास वहीं पर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट यू नो कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी डैश, आप कहेंगे सर वी डैश क्या था। सो वी डैश का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। सर वी डैश देखो यहाँ पर आप देख लीजिए, वी डैश क्या था हमारे पास, ये हमारा वी डैश है। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव करना होगा तो हमें इसकी नीड होगी। ये जो हमारा वी डैश है 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। ठीक है, सो हमने फिर से लिखा, नोट किया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। ओके, और ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर हम इसका अगेन डबल डेरिवेटिव करेंगे, सो फर्स्ट इंटू सेकेंड अगेन, एंड फर्स्ट एज इट इज़ 18 माइनस 2x एंड देन सर 18 का 0 माइनस 6 इंटू 1 प्लस एंड देन 18 माइनस 6x एंड 18 का 0 माइनस 2 इंटू 1। ये सो वी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, हम क्या करने वाले हैं देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से। अभी सर आपने इतना कर दिया, सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनेंगी वो हमें देखना होगा। सो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा x का जो वैल्यूज़ है वो क्या है 3 है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट अभी पुट कर देते हैं, अदरवाइज सिंप्लीफाई करके करना पड़ेगा। पुट x इक्वल्स टू 3, देन बी डबल डैश x इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू क्या आएगी 18 माइनस 2 इंटू 3 एंड दिस इज माइनस 6 प्लस 18 माइनस 2 into 3 into minus 2. Okay, so this is 8 and then minus 6 into 6 plus 18 minus 18 into minus 2. नेक्स्ट अभी आप कहेंगे कि सर 18 माइनस 6 इक्वल्स टू 12 इंटू माइनस 6 प्लस 18 माइनस 18 0 इंटू माइनस 2। दिस इज़ 12 6 72 माइनस का एंड प्लस माइनस ये 0 कट माइनस 2 में 0 हो जाएगा। सो वी कैन से सर वी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 3 पर वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे, एक्स इक्वल्स टू 3 इज़ ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट है ना, मैक्सिमम पॉइंट है। एंड देन अब हम मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड करें, हमसे सवाल में बस यही पूछा था कि आप मैक्सिमम प्रूफ कर दो, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये प्रूफ हो चुका है। एक्स इक्वल्स टू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड देगा अगर हम मैक्सिमम वी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो। बट सर यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू जैसे ही हमें पॉसिबल वैल्यू मैक्सिमम के लिए फाइंड हो जाए तो आप सिर्फ LBH बता दीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर हमें क्या करना था, देखो यहाँ पर आप देख कहेंगे व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर बी
कट ऑफ यानी जो जो आप कट कर रहे हो उसका साइज़ क्या है वो आपको बताना था। सो आपने कह दिया एक्स इक्वल्स टू क्या है 3 है, एक्स इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर इज़ ए साइड ऑफ इस कटिंग ऐसे देख सकते हैं, कटिंग स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्स इक्वल टू 3 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी माय डियर फ्रेंड। ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, और जो बड़े क्वेश्चन आप ऐसा नहीं है कि सर बड़े क्वेश्चन है हम नहीं करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप बड़े क्लास में आ गए हो तो फिर बड़े क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वरना आप बड़ी क्लास में भी 1-1, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के या MCQs करके आपको मार्क्स तो आ सकते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को और केवल देखना नहीं होता है, क्वेश्चन को साथ के साथ लगाना होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।